अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.4 सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है और ये फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। 1.5 हम नहीं करेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है और वो ग्राफिकल है, ग्राफिक बेस है, ठीक है। तो ग्राफ हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये है 1.4, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर देने से पहले ये लाजमी एक दफ़ा कीजिएगा, वीडियो देखिएगा और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर आपको पता है एफ क्या होता है, एक्स डिपेंड कर रहा होता है वाई पर, सॉरी वाई डिपेंड कर रहा होता है एक्स पर, एक्स की वैल्यू पुट करते जाते हैं, वाई की वैल्यू आती जाती है। ये हमारे पास एक फंक्शन का कंसेप्ट था। यहाँ पर आ रहा वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट ये थ्री क्या है कि हम एक्स की एक्स यहाँ टू की तरफ जाने के लिए लिमिट दो तरफ से आ रही है, एक राइट साइड से आ रही है और एक लेफ्ट साइड से आ रही है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, मतलब पहले 9, 10 फिर 3 तक इस तरह जाएगी, ठीक है। और इसी तरह लेफ्ट साइड से आ रही है। तो इसी तरह हमने क्या किया है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट एक्स हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस लेफ्ट हैंड मतलब नेगेटिव साइड, ठीक है। लेफ्ट जब इधर को जाते हैं तो नेगेटिव होता है, ठीक है। और राइट इधर से हमारे पास क्या होता है, राइट पॉजिटिव साइड है। ये आपको पता नहीं, ये वाली नेगेटिव होती है इधर को नंबर लाइन पे और इधर को हमारे पास नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स। यहाँ पर हमने इसको सी के साथ जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसके ऊपर नेगेटिव थोड़ा सा शो करना है और एफ एक्स इज इक्वल टू होगा एल के। और राइट हैंड लिमिट में क्या करते होते हैं, लिमिट उसी तरह एक्स अप्रोचेस टू सी, ये पॉजिटिव वाली साइड होती है राइट, तो इसको अपने प्लस के साथ करना है, नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू एम, ठीक है। ये आगे आप जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसकी फर्दर बहुत अच्छे से समझ आएगी। इसके बाद है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। क्या होता है, फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ नंबर, किस नंबर पर कॉन्टिन्यूस होता है, सी। इफ एंड ओनली इफ दीज थ्री कंडीशंस आर मेट, अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है ना तो कॉन्टिन्यूस क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। इसमें क्या है, एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इज डिफाइंड, वो डिफाइंड होना चाहिए कि इसकी वैल्यू पुट करें, ज़ीरो नहीं आना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ओवर में ज़ीरो होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, लाइक दैट, इस तरह, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, इधर ये एग्जिस्ट करनी चाहिए एफ एक्स के साथ, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स पर अगर अप्लाई करेंगे तो वो एफ ऑफ सी के इक्वल होनी चाहिए। एफ ऑफ सी मतलब ये कि तीनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। जब ये हम करेंगे इसका एफ ऑफ सी के इक्वल आंसर आना चाहिए। तीसरी बात ये, इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तब होगी जब हमारे पास ये तीनों लिमिट लेफ्ट साइड की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जो उसका फंक्शन है इक्वल होंगे, तब ये हमारी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। एक्सरसाइज की तरफ आए तब आपको डेफिनेशन तो जस्ट एक गो थ्रू करवाई है, एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा समझ आएगी। एक्सरसाइज है 1.4, डिटर्मिनेटिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट, इधर एक्स किसके इक्वल का, उसने सी के। हमारे पास एफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 5। सिंपल सा काम है, बस हमने क्या करना है, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें क्या करना है, अब लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट, अब देखो उसने कहा x किसके इक्वल है, c के, मतलब x अप्रोचेस टू c की वैल्यू क्या है, 1। अगर c की 1 है तो x की भी डेफिनेटली 1 हुई, तो 1 ये लेफ्ट हैंड है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड इस तरफ को जा रहा होता है ना जीरो के, तो वो नेगेटिव वाली साइड, तो इससे ऊपर छोटा सा कॉर्नर पे माइनस लगाना है, बस इधर माइनस शो करना है जब हमने आगे साथ किस पे अप्लाई करना है, एफ एक्स फंक्शन पे। अब हमारे पास ये फंक्शन किसके इक्वल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर माइनस लगाएंगे। ये फंक्शन हमारे पास क्या, एफ एक्स क्या है हमारे पास, 2x² प्लस x माइनस 5, ओके। अब हमने क्या करना है, सिंपली जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करना है। ये जो ऊपर नेगेटिव है जस्ट ये बताने के लिए कि ये लेफ्ट हैंड से आ रही है, ये लिमिट जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करते जाएंगे, इधर x की जगह 1² प्लस x का 1 माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 2 प्लस 1 माइनस 5। तो जब 3 में से -2 + 1 3 - 5 करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा,
-2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। सिंपल काम वही करना, सिर्फ आपने को ऊपर इसके माइनस। अब राइट हैंड लिमिट में क्या करना, उसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 1, राइट आपको पता जब जीरो से इस तरफ जा रहे हो तो ये इस तरफ आ रहे हो, पॉजिटिव साइड से आ रही होती है वैल्यू, ठीक है, तो वो प्लस शो करना है। फंक्शन हमने f(x), तो आपको पता है f(x) हमारा किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर छोटा सा प्लस लगाएंगे कॉर्नर पे, f(x) हमारे पास क्या है 2x² प्लस x माइनस 1। अब जहाँ जहाँ 2x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो इस तरह मैंने 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 5, और इस तरह इसका आंसर भी -2 आ जाएगा। तो एग्जिस्टेंस की हमने पढ़ी थी ना, कब एग्जिस्टेंस होती है लिमिट की, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाए राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हो जाता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का, दोनों का आंसर क्या आया, -2। हम लिखेंगे सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x), ये हमारे पास क्या है -2। बस सिंपल सा काम है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इसका पार्ट 2 है, f(x) इज इक्वल टू x² -9 ओवर x -3 और इसमें c क्या हमारे पास -3। पीछे क्वेश्चन की हेडिंग में पढ़ा था c किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो अगर c x के इक्वल है तो c की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x की वैल्यू भी c -3 होगी। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, उसी तरह कुछ नहीं करना, जस्ट हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेके x अप्रोचेस टू -3 और -3 के कॉर्नर पे माइनस कर देना है। इसका जस्ट हमने लिखने में शो करना है, यहाँ से ये पता चल रहा है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और इसको अंदर पुट नहीं करना होता और कुछ नहीं करना होता। किस पर पुट करनी है, f(x) क्या है हमारा, उसकी वैल्यू लिख लेनी, x² -9 ओवर x -9 3 लिख लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपली x किसको अप्रोच करा है, बेसिकली -3 को, -3 पुट कर देंगे जहां जहां x होगा। ये जो ऊपर माइनस से लिखा है वो तो जस्ट शो करने के लिए लिखा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब हमने जहां जहां x था तो 3 पुट कर दिया, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर के साथ माइनस खत्म हो जाता है, -9 ओवर माइनस को जब जमा हो जाता है -6 आ जाएगा, ऊपर 0 ओवर 6 तो 0 ही हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड हैंड लिमिट को करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3, लेफ्ट राइट सॉरी ये राइट हैंड है, तो राइट आपको पता होता है पॉजिटिव वाली साइड से आ रही होती है, लेफ्ट आपको पता होता है नेगेटिव साइड। अब मैं नंबर 9 आपको फिर बना के दिखाती हूँ, इधर देखें ये 0 है हमारे पास, ये किधर को जा रहा है पॉजिटिव 1 की तरफ, और ये इस साइड ये देखें ये किसकी तरफ जा रहा है नेगेटिव, ये क्या है राइट वाली साइड को जा रहा है और ये क्या है लेफ्ट वाली साइड को जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर लेफ्ट शो किया है, राइट वाली तो पॉजिटिव साइड को जा रहा है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव हमने लिखा है। तो इसी तरह जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 -3 पुट की तो इसका आंसर भी 0 आएगा। हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 के। सो लिमिट क्या है हमारी अप्रोचेस टू -3 f(x) इज इक्वल टू 0 के। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का f(x) इज इक्वल टू, ये एब्सोल्यूट में दी हुई है x -5 और यहाँ पर c क्या है 5, मीन हमारी लिमिट जो है वो क्या है x अप्रोचेस टू 5 है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको याद हो तो हमने 9th क्लास में आई होप सो 7th चैप्टर में ये किया था कि जब एब्सोल्यूट ओपन करते ख़त्म करते तो वो वैल्यू को क्या देता है, क्योंकि ये खुद ही है f(x) इज इक्वल टू एब्सोल्यूट है तो ये अपनी ही वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में देता है इसकी एब्सोल्यूट ख़त्म करने के लिए। अब मैं बताती हूँ किस तरह हम यूज़ करेंगे। अब हम करें लेफ्ट हैंड लिमिट, स्टूडेंट्स जो नेगेटिव वाली साइड से होती है ये हमारे पास किस तरह लिखते होते हैं, लिमिट अब x अप्रोचेस टू 5 और यहाँ पर नेगेटिव के, ये लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वाली साइड होती है, तो यहाँ पर एक दफ़ा ये प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो आप पहले लिखोगे f(x), यहाँ पर आपके पास f(x) क्या है, f(x) एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट ख़त्म किया, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है लिखना है आपने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5 के कॉर्नर पे माइनस लगा दिया। अब आपने लेफ्ट वाली लिमिट मतलब माइनस वाली लेनी है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन की थी, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ माइनस वाली लिखेंगे और इस तरह अब आप इसको जो लिमिट अप्लाई कर देंगे 5 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 5 लिख देंगे।
5 माइनस 5, इस तरह ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और +5, जो कि आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। स्टूडेंट्स ये आपने अपने ध्यान में रखने के लिए, काम करने के लिए इस तरह लिख लेना है कि जब एब्सोल्यूट ओपन होता है तो जमा माइनस में अपनी वैल्यू देता है, और जो माइनस होगी वो लेफ्ट हैंड वाली साइड पे लिखेंगे, जो नेगेटिव वाली साइड, और जब राइट हैंड साइड लिमिट लिखेंगे, हैंड वाली लिमिट लिखेंगे, इस तरह लिख के राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और ऊपर प्लस fx लिख लेंगे। आपको पता है fx क्या है, इसके साथ पॉजिटिव वाली साइड लिमिट आए, पॉजिटिव लिखेंगे फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, माइनस लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट वाली के साथ क्योंकि वो नेगेटिव वाली साइड को, और प्लस लिखेंगे राइट हैंड लिमिट वाली के साथ। तो ये प्लस के साथ मैंने लिख लिया, प्लस इसके साथ लिखेंगे क्योंकि माइनस वाली हमने इसके साथ लिखी थी, प्लस वाली हमने राइट हैंड लिमिट वाली के साथ लिखी। अब लिमिट हमने अप्लाई कर दी। लिमिट कैसे करते हो, तो अप्लाई जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे जो कि 5 है, -5, सो माइनस में से -5 किया तो 0 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई। और हमारी क्या होती है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, किस तरह होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होती है राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx हमारे पास क्या है, 0 है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक आ गया कॉन्टिन्यूटी के फंक्शन क्वेश्चंस आ गए हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 2 है, तो अगर 2c है तो इधर तो x भी अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 2। पहली बात स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब देखें 2x + 5, यहाँ पर क्या है, इफ x लेस देन, छोटा है और इक्वल है 2 के, लेस देन मतलब ये किस तरफ को जा रहा है, छोटा है, तो ये आपको पता है 1 0 माइनस वाली साइड पे जा रहा है, मतलब ये लेफ्ट हैंड वाली लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट पता चल गई मुझे यहाँ से, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है तो हमने इसको सॉल्व करना है। अब राइट हैंड लिमिट फिर ये होगी क्योंकि x इधर क्या बड़ा है 2 से, तो बड़ा है तो बड़ा, +2 +3 +4 +5 इस तरह सोन। मतलब एक बात समझाने के लिए ये बात करनी है, जब बड़ा है तो ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है। यहाँ से आपने ज़्यादा लगाना है क्योंकि x छोटा है और इक्वल है 2 से, तो छोटा, जब x छोटा हो गया तो इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, नेगेटिव वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। ये ज़ेन में बात बैठाने के लिए, x बड़ा है 2 से मतलब वो बड़ा है पॉजिटिव वाली साइड पे, तो वो राइट हैंड लिमिट आ गया। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो हमने इसको सॉल्व करना है। उसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू किसको कर रहा है, 2 को, लेफ्ट हैंड है तो माइनस, आपको पता चल गया लेफ्ट वाली ये कि x छोटा और इक्वल है 2 के, तो हम क्या लिखेंगे, पहले fx लिखेंगे। यहाँ पर हमें पता चल गया था, हमने देख के बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये, तो हम जल्दी से लिख लेंगे कि लिमिट, तो हमने क्या लगा दी, ये लिखा 2x + 5 के, ओके। मैंने आपको रीज़न बताई थी कि क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब हम यहाँ करेंगे, इधर x जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, x 2 + 5, 2 2 4 होता है, और 4 + 5 इज इक्वल टू 9। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, 9। इसी तरह राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, यहाँ पर x अप्रोचेस टू 2 है, तो राइट हैंड लिमिट आपको पता, मैंने बताया था, इसको शो करने के लिए जो लिमिट होती है उसके ऊपर प्लस लगाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए उसके ऊपर छोटा सा माइनस लगाते हैं, कॉर्नर पे लगाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास fx है, इसका फंक्शन कौन सा है, राइट हैंड लिमिट का, क्योंकि x बड़ा है, राइट साइड को जा रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका फंक्शन है 4x + 1। ये फंक्शन लिख लिया। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू लिमिट अप्लाई कर देंगे, मीन वैल्यू लिख देंगे +1। सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 + 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, 9 के। सिर्फ सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस तरह जो कॉन्टिन्यूटी के फंक्शन होंगे उसमें आपको यहाँ से देखना होगा, अगर तो x छोटा होगा और इक्वल होगा 2 से, वो लेफ्ट हैंड की लिमिट होगी, अगर बड़ा होगा पॉजिटिव वाली साइड को जा रहा होगा तो वो राइट हैंड की लिमिट होगी। एक इसमें काम और करते हैं, आपको पता है हमने 2 तो यहाँ पर हमें 3 काम करने थे इसमें। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना था कि फंक्शन इज डिफाइंड, अब फंक्शन इज डिफाइंड हमने करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमने अप्लाई कर दी इसमें कि c इज इक्वल टू 2, यहाँ पर इक्वल टू 2 सिंपली हमने x की जगह 2 पुट किया, इक्वल का यहाँ पर साइन आ रहा है ना, मतलब जो इसकी वैल्यू है ना, बगैर लिमिट के, लिमिट लगाए बगैर इसमें 2 पुट कर देंगे,
तो ये वाली वैल्यू ना 2x + 5 ये फंक्शन हमारे पास, फंक्शन में भी यहाँ पर हमने फंक्शन को भी डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास इक्वल, इसके इक्वल का साइन आ रहा है। आप कहेंगे ये क्यों नहीं, क्योंकि इधर इक्वल की बात हो रही है, लेस देन के साथ इक्वल की भी बात की उन्होंने, 2x + 5। तो अब इसमें पुट किया तो जो कि आ जाएगा 9 आंसर। तो अब हमारे पास फंक्शन तब कंटिन्यूस होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शन भी डिफाइंड हो। तो ये देखें हमारी तीनों कंडीशन पूरी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन भी हमने कर दिया, वो डिफाइंड है। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। जब ये तब कॉन्टिन्यूस होगा जब ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होगी, इनके आंसर सेम होंगे तीनों के। क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स ये वाले हमारे पास ये दिया हुआ इस तरह। आपने, मैंने पहले भी बात की, क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है, समझने वाली बात है, समझें। तो एफ एक्स 3x इफ़, यहाँ पर देखो अब हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट वाला कौन सा फंक्शन है। तो अब देखें एफ एक्स इफ़ x क्या है, लेस देन है, यहाँ पर आगे बात लेस देन है और इक्वल टू -2 से। अब यहाँ पर एक और बात है, x² -1, तो लेस देन इक्वल टू क्या है, -2 के। लेकिन इधर एक चीज़ देखें, यहाँ पर क्या उसने कहा, x² -1 इफ़ x क्या है, लेस देन है 2 से और x ग्रेटर देन है -2 से। मतलब यहाँ पर 2 केस है, एक क्या है, एक केस में हम करेंगे x इज इक्वल टू 2 और एक केस में करेंगे x इज इक्वल टू -2, क्योंकि देखिए इधर इधर है भी ना, x क्या है, लेस देन और इक्वल टू -2 और इधर क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल भी है 2 के। 2 केसेस बन गए। यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट वाली लिमिट कौन सी और राइट वाली लिमिट कौन सी है। मैंने बताया आपको कि हमने केस 1 और केस 2 करके करना है। x एक दफ़ा 2 इक्वल है और x एक दफ़ा -2 इक्वल है। जब हम पॉजिटिव 2 लेंगे तो हमने क्या करना, फंक्शन वो लेना जिसमें x क्या होगा, x यहाँ पर देखो पॉजिटिव 2 है ना, x क्या है, लेस देन है 2 से। लेस देन क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, नेगेटिव वाली साइड को जाएगा। क्या है इधर, x क्या है, लेस देन है 2 के। यहाँ पर 2 की बात हो रही है क्योंकि हमने पॉजिटिव 2 लिया। तो ये हमारे पास इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और उसके ऊपर माइनस के साथ हम उसको शो कर रहे होते कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और एफ एफ एक्स इधर क्या लेंगे हम, लेफ्ट हैंड के लिए लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऊपर माइनस छोटा सा x² -1। ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि हम पहले केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में हम लेंगे जो x क्या होगा, यहाँ पर ये लेफ्ट लिमिट बन रही है हमारी, ये राइट बन रही है क्योंकि ये x क्या ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 के। यहाँ पर x लेस देन क्या है 2 के, लेस देन लेफ्ट वाली साइड पे जा रहा है। फिर जब -2 के साथ करेंगे, -2 ये वाली लेंगे और फिर यहाँ से दूसरी वाली इसकी लेंगे। ठीक है, तो अभी ये करें फिर आपको समझ आई थी। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x की लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ये जो ऊपर वाला माइनस होता है ये जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए होता है। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो उसका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और प्लस वो लेनी है वैल्यू राइट हैंड के लिए जहाँ पर क्या होगा, x क्या होगा 2 होगा। तो सो ये देखिए इसका इक्वल भी है, 2 भी ग्रेटर देन 2 है, -2 की नहीं बात हो रही, ये भी 2 है पॉजिटिव का, ये भी 2, ये आएगा, ये आएगी हमारे पास राइट हैंड लिमिट। x क्या है, ग्रेटर देन है, बड़ा है, राइट साइड को जा रहा है और इक्वल है 2 के। तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स लिखेंगे, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट लिखेंगे x अप्रोचेस टू 2 ऊपर प्लस और लिमिट हमारे पास क्या है 3। यहाँ पर x है नहीं तो हम x की वैल्यू जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा काम हम क्या करते होते हैं, फंक्शन को डिफाइन करना होता है जिसमें हमने सिंपली वैल्यू पुट करनी होती है। ये देखो हमने पॉजिटिव वाले 2 को पहले लिया, केस 1 में हमने पॉजिटिव वाले 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसी की लेफ्ट हैंड लिमिट ली, उसी की राइट हैंड लिमिट ली। अब फंक्शन भी देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल भी है किसके, पॉजिटिव 2 के। इसका मतलब फंक्शन हमारे पास 3 है तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब हम लिखेंगे केस 2 में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, केस 2 किसके लिए, 4x कब क्या होगा, -2। जब x -2 होगा तो तब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 -2। यहाँ पर -2 है, इसके ऊपर भी माइनस लगाना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। यहाँ पर क्या है, x क्या है, ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर तो x ग्रेटर देन है तो ये राइट वाली साइड को जा रहा है, ये नहीं होगी। ठीक है, -2 ये वाली होगी, क्यों, क्योंकि x यहाँ पर क्या लेसर है, छोटा है और इक्वल है किसके, -2 के। तो यहाँ पर केस 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी क्योंकि लेसर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स
तो एफ एक्स हमारे पास क्या है 3x। अब x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू -2 पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि -2 भी इधर, यहाँ पर x ग्रेटर है तो ये राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा। अब -2 के केस में छोटा होगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। तो स्टूडेंट मैंने लिख लिया राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर x अप्रोचेस कर रहा है -2 को और प्लस शो कर रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट का फंक्शन लिख दिया। अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा है, मैंने अभी बताया आपको, जहाँ पर x क्या होगा ग्रेटर होगा -2 से, तो ये यहाँ पर है। अब आ जाएगा हमारी फंक्शन के x² -1, यहाँ पर लिख देंगे x² -1। तो जब हम x की वैल्यू अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 2 जब -2 का स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 - 1, तो इक्वल किसके आ जाएगा 3 के, ठीक है। अब हम इसका फंक्शन पे अप्लाई करनी है। फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते, फंक्शन को भी तो डिफाइन करना है ना। -2 के केस में, x2 के केस में तो ये था x2 इक्वल था +2 के। अब हमने देखना है x किसके इक्वल आ रहा है, जो -2 के इक्वल, ये वाला -2 के इक्वल आ रहा है। तो हम इसका सिंपली लिमिट के बगैर हम f(x) में क्या करते होते हैं, -2 पुट करेंगे डायरेक्टली। 3x है इधर, तो x की हमारे पास क्या है वैल्यू -2, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -6। ये हमने फंक्शन को भी लिख लिया। तो अब देखें केस 1 में हमारे पास क्या था, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 3 था, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर क्या था 3 था, और फंक्शन जो था ये देखें f(x) का, ये जो फंक्शन था ये भी इसके क्या आ जाना है। अब ये दोनों भी इक्वल थे। अब नेक्स्ट हम लिख देंगे कि ये तीनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(x). तो हम ये लिखेंगे, तो हम लिखेंगे f(x), यहाँ पर क्या f(x) इज कॉन्टिन्यूस, लिख के आप लिखेंगे पूरे स्पेलिंग उसके लिखेंगे कॉन्टिन्यूस के, x इज इक्वल टू 2। मतलब जब केस 1 को करना तो केस 1 का इधर आपने ये डिफाइन करने, ये तीनों क्या था, तीनों का आंसर, एक का आंसर ये था लेफ्ट वाली का, राइट हैंड लिमिट का ये था, फंक्शन का भी 3 था, तीनों का आंसर इक्वल था। मैंने पहले कहा लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, फिर मैंने कहा फंक्शन भी इनके इक्वल आ रहा है, फिर मैं कहूँगी ये जो f(x) है ना ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, किस कहाँ, जब x इज इक्वल टू 2 था। अब यहाँ पर देखो जब हमने केस 2 में लिया -2, तो हमारा लिमिट जो है, लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट थी, राइट हैंड लिमिट वो तो इक्वल ही नहीं आ रही, और जो फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल तो है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का और f फंक्शन का जो जिसमें हमने f -2 पुट किया था ये दोनों इक्वल है, बट ये नहीं इक्वल किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो इस तरह हम कहेंगे f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है किस पर, एट x -2 पर। डिसकॉन्टिन्यूस लिखेंगे, फंक्शन नहीं लिखेंगे, क्योंकि तीनों का आंसर इक्वल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पार्ट 2 रह गया था, मैं वो करवाती हूँ पहले। ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट रह गया था, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले करवा दिया, ये भी मैंने कहा करवा दूं आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, आपने इसको देख के घबराना नहीं, बहुत मजे का और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने देखना है कि हमारे, ये तो हमें पता चल गया x इज इक्वल टू 1 था और 4 आया, क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है, ये पहले ही सॉल्व हुआ दिया उसने हमें। तो अब हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा यूज़ करना, राइट हैंड के लिए कौन सा। मैंने कहा था लेफ्ट के लिए वो था जब x छोटा हो किससे, 1 से, यहाँ पर छोटा है, तो ये हमने इधर खुद की आसानी के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको समझ आए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे, यहाँ पर x बड़ा है 1 से, तो ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमें कैसे पता चला लिमिट जो अप्रोच टू 1 है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें कहा है कि x किसके इक्वल है, c के, c किसके इक्वल है 1 के, तो इसका मतलब कि x भी किसको अप्रोच कर रहा है 1 को। लेफ्ट हैंड लिमिट ये l है स्टूडेंट्स, किसके क्या डिनोट करते हैं, माइनस लिखते होते उसको डिनोट करने के लिए। तो यहाँ से ये देखो ये लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन है, क्योंकि ये x छोटा है, तो हम f(x) लिखेंगे पहले, फिर हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो मैंने फंक्शन लिख दिया 3x - 1। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे मीन के, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह आपने राइट हैंड लिमिट कर लेनी है। राइट हैंड लिमिट को क्या करते थे, 1 के ऊपर छोटा सा प्लस डाल देते, फंक्शन लिखते। फंक्शन हमारे पास राइट हैंड वाला कैसे, क्योंकि ये x यहाँ पर बड़ा है 1 से, 1 तो हमारे पास क्योंकि लिमिट है ना, तो यहाँ पर बड़ा है, राइट की तरफ को जा रहा है, पॉजिटिव वाली साइड को जा रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है 2x है। तो जब हम x की वैल्यू पुट करें
करेंगे 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन तो उसने पहले दिया हुआ फंक्शन डिफाइंड है, जब फंक्शन में उसने कहा 1 पुट किया 1 था तो आपके पास आंसर क्या है, उसने कहा 4, ये आपको उसने वैसे ही सॉल्व किया हुआ दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे अब आंसर में, तो क्यों ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का तो आंसर इक्वल है, बट जो फंक्शन है उसका आंसर तो इक्वल नहीं। तो कॉन्टिन्यूस के लिए लाजमी है कि इन तीनों का आंसर क्या हो, इक्वल हो। ये सेटिस्फाई इस बात को करती तब एग्जिस्ट करती है। तो हम कहेंगे f1 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सो f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूस सॉरी एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि f(x) ऑलरेडी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में पहले करवाया था और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 बाद में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसलिए गो थ्रू करवाऊंगी, बहुत माशाल्लाह अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ। इसमें हमारे पास f(x) क्वेश्चन देख के आपने घबराना नहीं, जस्ट समझने की कोशिश करनी तो आप कर लेंगे। यहाँ पर x + 2 है, x क्या है लेस देन और इक्वल टू किसके है -1 के। यहाँ से पता चला ये लेस देन है तो ये लेफ्ट हैंड के लिए यूज होगी। ये c+2 x क्या ग्रेटर देन है -1 से, तो क्योंकि यहाँ पर c जो है हमारे पास c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो ये हमारा क्या है राइट x बड़ा है ना, इसलिए राइट हैंड लिमिट है। हम क्या लिखेंगे सिंपली हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मैंने बताया था क्योंकि छोटा है तो इसलिए लेफ्ट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट होगी यहाँ पे x अप्रोचेस टू -1 क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है हमारे पास ये -1 है क्योंकि ये इक्वल भी है, x इक्वल भी है -1 के, इसलिए हमें पता चल गया x की लिमिट क्या है अप्रोचेस टू -1। फंक्शन हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड का ये वाला है क्योंकि ये छोटा है 1 से, ये x क्या है लेसर है, तो मैं फंक्शन x + 2 लिखूंगी। जब मैं उसकी लिमिट -1 पुट करूँगी, माइनस को शो कर रहा होता ऊपर वाली माइनस, इसका अंदर कोई काम नहीं होता, ये इसका और कोई काम नहीं, जस्ट ये शो कर रहा होता कि लेफ्ट हैंड की लिमिट है। तो x की वैल्यू मैं -1 पुट करूँगी, जहाँ जहाँ x है -1 + 2 तो वो आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पर x क्या ग्रेटर है तो इट्स मीन ये राइट हैंड का फंक्शन है, तो मैं लिखूंगी इसी तरह ये हम बार बार लिख ले x अप्रोचेस टू -1 है क्योंकि इधर इक्वल है ना, x इक्वल -1 की, इसलिए हमें पता चल गया लिमिट इधर क्या आएगी -1 है। तो c+2 है यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर ग्रेटर है, तो जहाँ पर x तो है ही नहीं, सो इसी तरह जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट एग्जिस्टेंट कब होती है, जब दोनों का आंसर इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें ही पूछी गई है ना, तीसरी तो बात ही नहीं, c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यही होता है ना कि लेफ्ट हैंड इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, तो ये दोनों जब इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया था 1 इक्वल टू किसके आया c+2 के। यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरह c की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे एक्सरसाइज के। फाइंड द वैल्यू m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस। उसने कहा कॉन्टिन्यूस है फंक्शन m, इधर देखो अब आपको कैसे पता चलेगा लेफ्ट हैंड वाला कि राइट वाला। mx इफ x क्या होगा लेसर अगर 3 से, तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट आई, यहाँ पर उसने फंक्शन हमें खुद ही दे दिया, फंक्शन यहाँ पर क्या हमारे पास, तो फंक्शन उसने खुद ही दे दिया कि x अगर 3 पुट किया तो आंसर किसकी आएगा 3, मतलब n इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब लिमिट भी 3 है और फंक्शन f(x) जो हम करते होते हैं तो वो n के इक्वल है। और यहाँ से पता चल रहा है x बड़ा है 3 से, ये राइट का लिमिट राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो ये तो मेरा आपको समझा कि देखें राइट वाला पॉजिटिव वाली साइड को जा रहा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और लेफ्ट वाला लेसर होता है, छोटा होता है। अब मैं करूँगी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3, क्योंकि यहाँ से पता चला x इज इक्वल टू 3 के, x अप्रोचेस टू 3 माइनस डिनोट करा लेफ्ट हैंड लिमिट को f(x) इसके इधर क्या होगा mx, तो mx जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 3m। इसी तरह राइट हैंड की लिमिट है x की लिमिट जब हम 3 पुट करेंगे प्लस की f(x) आ जाएगा, तो x हमारे पास यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड की लिमिट कौन सी है, तो यहाँ पर मैंने गलत लिख लिया था, पता नहीं क्या लिख दिए थे। यहाँ पर हमें पता है राइट हैंड की लिमिट का क्या -2x -9 था, तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी 3 तो ये आ जाएगा x की जगह 3 पुट करेंगे -2 × 3 ये -6 आ जाएगा, और ये वाला +9 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इस तरह आंसर इसका आ जाएगा 3 राइट हैंड लिमिट का। फंक्शन जब उसने कहा 3 वो इज इक्वल टू n है, वो ये हमें गिवन है। अब हम कहेंगे गिवन f(x) इज कॉन्टिन्यूस, कब कॉन्टिन्यूस होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया था 3m, देखें जाके पीछे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, राइट हैंड लिमिट का आंसर आया था 3। फंक्शन उसने हमें क्वेश्चन में बताया 3, ये देखें जब f क्या होगा 3 होगा x 3 होगा तो वो किसके इक्वल था n के,
तो जब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हमने 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n, यहाँ से n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और m की वैल्यू भी यहाँ से निकालेंगे। ये देखो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा जब ये एक दूसरे के इक्वल है, तो 3m इज इक्वल टू 3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी, ये फंक्शन है और यहाँ उसने कहा x इक्वल नहीं है 2 के, क्योंकि अगर 2 के इक्वल होगा तो यहाँ पर डिवीजन में 0 बन जाएगी, 0 बन गई तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। k की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट नहीं पुट करनी। ठीक है, इसीलिए उसने कहा है कि लिमिट ये x अप्रोचेस टू 2 है, तो जब हम करेंगे इस पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है। किस तरह ये लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट और राइट वाला चक्कर नहीं, जस्ट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला लिखेंगे स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। आपको पता है किसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते होते हैं, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट की ना तो वो 0 हो जाएगा नीचे। रैशनलाइज कैसे करते होते हैं, सेम यही चीज़ होती है, दरमियान में प्लस, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो प्लस होता है, ऊपर नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में x माइनस 2 और ब्रैकेट में बाहर क्या होगा, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। ठीक है, तो इस तरह करने के बाद जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर इसका भी ऊपर हो जाएगा, दरमियान में माइनस, इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, नीचे वाला सेम वैसे ही आ जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x में से जब माइनस हो जाएगा x, पीछे अकेला x रह जाएगा, माइनस 7 में से जब प्लस 5 मतलब माइनस हो जाएगा तो पीछे 2 रह जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ओवर में क्या रह जाएगा, 1 ओवर x स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7, और उसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर x था यहाँ पर x था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय होता है 4 प्लस 9, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस ये भी स्क्वायर रूट 9। अब आप देखिए जब इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, इस तरह 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 1/6। हम कहेंगे गिवन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स, f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6। इधर क्या है f2 1/6 है, तो k भी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।